कांचली एक इंडियन ड्रामा है। ये कजरी नाम की एक नई व्यापार की कहानी है जो खूबसूरत और सुडौल है। कजरी को अपने लिए जैसी जिंदगी चाहिए उसे कभी नसीब नहीं हुई। अपने लिए बेहतर जिंदगी की तलाश में वो कहाँ चली गई किसी को पता नहीं चला। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राजस्थान में जैतासर नाम का एक काल्पनिक गाँव है। इस गाँव में ठाकुर दुष्यंत सिंह का बड़ा जोर चलता है। गाँव के लोग उसे अन्नदाता कहते हैं। असल में दुष्यंत सिंह के पुरखे इलाके के पुराने सामंत हुआ करते थे। उनका ओहदा अपने क्षेत्र में किसी राजा से कम नहीं था। लेकिन आजादी के बाद सारा राजपाट खत्म हो गया। रहने के लिए अब केवल एक हवेली बची है और सेवा के लिए 2-4 नौकर हैं। दुष्यंत सिंह अपने खानदान का अकेला वारिस है। ना ही उसने शादी की और ना ही उसका कोई परिवार है। पूरी हवेली में अकेला रहता है। अब तो हवेली भी सुनसान और जर्जर होती जा रही है। हवेली का उतरता रंग ठाकुर दुष्यंत सिंह के कंगले होने की कहानी साफ कहता है। हालांकि लोकतंत्र ने उसे दूसरों की तरह आम जनता बना दिया है, पर अब भी उसकी राजशाही अकड़ बाकी है। उसे राजाओं वाले सारे शौक हैं। अन्नदाता का एक वफादार सेवादार है जो उसकी जवानी के खिलते दिनों से अब बुढ़ापे की सांझ तक उसकी सेवा लगातार करता आया है। इसका नाम भौजा है, जो ठाकुर की सारी आम और खास जरूरतों का ख्याल रखता है। वैसे ठाकुर की आम और खास जरूरत केवल लड़कियां ही है। वो एक शौकीन आदमी है। उसने भले ही अब राजाओं के सारे ठाट बाट से समझौता कर लिया है, लेकिन मन बहलाने के लिए एक शौक जरूर पालता है। एक दिन गांव में किस्नू नाम के आदमी की शादी होती है, जो खेती बाड़ी के साथ साथ गाय और भैंसिया भी पालता है। दूध और मक्खन का व्यापार करता है। उसकी जिंदगी दूसरे गाँव वालों की तरह ही आम है। लेकिन जब उसकी शादी होती है, अचानक वो खास बन जाता है। उसकी नई प्यादा की चर्चा पूरे गांव में फैली है। वो खूबसूरत है और डील डॉल में गांव की हर लड़की से बेहतर है। जब कजरी के रूप की चर्चा एक मुंह से दूसरे मुंह फैलनी शुरू होती है, तो इसमें लोगों की कल्पना के परिंदे भी उड़ान भरते हैं, जैसे खूबसूरती की तारीफ स्क्वायर रूट में बढ़ रही हो। अन्नदाता के कानों में जब कजरी की खूबसूरती की तारीफ पहुंचती है, वो इसकी सच्चाई के बारे में अपने सबसे खास सेवादार भौजा से पूछता है। भौजा कहता है कि उसने तो उसकी खूबसूरती साक्षात देखी है। जब मेले में उसने दूसरी लड़कियों के बीच उसे देखा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे गोबर पुतलों के बीच कोई चमकता चांद हो। ठाकुर ने कजरी को नहीं देखा है, लेकिन कजरी की तड़कती भड़कती जवान की तारीफ सुनते हुए उसके होश अब ठिकाने पर नहीं रहे। अन्नदाता कजरी के लिए बेकरार होता जा रहा है। कोई भी दूसरी लड़की उसकी बेकरारी दूर नहीं कर सकती है। कजरी ने ठाकुर की नींद उड़ा दी है। ठाकुर ने कजरी को उसके पास लाने का काम भौजा को सौंपा है। भौजा ने आज तक अपने अन्नदाता को कभी निराश नहीं किया था। उसे पूरा यकीन है कि वो कजरी को बोतल में उतार ही लेगा। उसके पास हजारों तरकीबें हैं, लेकिन पहले कजरी को देख तो ले। कजरी उस लायक है भी या नहीं। उसने कल रात उसकी तारीफ में जो कुछ भी कहा था, सब केवल अंधसंग था। अगले दिन वो किस्नू के घर पहुंचता है और कहता है कि अन्नदाता ने कल 5 बार उसका नाम लिया था। लगता है अन्नदाता की विशेष कृपा होगी उस पर। यहाँ भौजा कजरी के रूप का जायजा लेने आया था। अच्छे से उसका दर्शन करने के बाद वो किस्नू के घर से चला तो गया, पर गांव की दूसरी लड़कियों को जिसे उसने अन्नदाता की खिदमत के लिए पहले ही लगा रखा था, कहता है कि वे कजरी से इस बारे में बात करें, क्या वो अन्नदाता की सेवा के लिए राजी है भी या नहीं। वे किसी भी तरह कजरी को पटा लें। अन्नदाता की बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उन लड़कियों ने भी कजरी को पटाने की बहुत कोशिश की, उसे अपनी बातों में ठगने के लिए जान लगा दी, पर कजरी ने इनडायरेक्टली उनके हर लालच का जवाब ना नहीं दिया। तंग आकर आखिरकार ठाकुर को कजरी से मिलने आना ही पड़ा। ठाकुर दुष्यंत सिंह भौजा के साथ किस्नू के घर साक्षात आ बिठाजे। किस्नू इतना भोला है कि उसे अन्नदाता की इरादों की जरा भी भनक नहीं है। भले उसका अन्नदाता पे मतलब में उसके घर क्यों आएगा, उसकी नजर तो उसके सबसे नायाब खजाने पर है। ठाकुर के मन में इसकी डकैती का प्लान है, पर कजरी को उसके इरादों की भनक है। वो जानती है कि भौजा आखिरकार अन्नदाता को यहाँ क्यों लेकर आया है। ठाकुर को पहली नजर में ही कजरी भाग गई है। हाई पिच रियल, लेकिन किस्नू के घर आने पर उन्हें कोई ना कोई बहाना तो देना ही था। इसलिए भौजा ने किस्नू को कह दिया कि अन्नदाता उसे अपने 9 रत्नों में से 6ठा रत्न बनाना चाहते हैं। बेमतलब में उसने ठाकुर का खर्च बढ़ा दिया है। बाद में ठाकुर भौजा पर इस बात के लिए नाराज होता है कि क्या वो उसे अकबर महान समझता है। हवेली में 1-2 नौकर पल जाए वही काफी है, पर जो भी हो अच्छी चीज के लिए थोड़ा खर्च तो करना ही पड़ता है। ठाकुर से रहा नहीं जा रहा है। वो अगले दिन फिर से भौजा के साथ किस्नू के तबेले में पहुंचता है, पर कजरी उसे जरा भी घास नहीं डालती है। सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। कजरी तीखी मिर्ची है, ठाकुर का कलेजा जला रही है। जब उस दिन ठाकुर की दाल नहीं गलती है, वो अगले दिन फिर से तबेले में जा पहुंचता है। आज भी कजरी वहां अकेली है। यही मौका है, ठाकुर अपने अरमान पूरे कर सकता है। वो मौका देखकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। आखिर कब तक वो उसे तड़पाती रहेगी। अगर वो आसानी से ना माने तो जोर लगाकर उस पर काबू किया जा सकता है। ठाकुर भी कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं है, सूरवीरों के खानदान से। लेकिन कजरी ठाकुर को धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा देती है और हाथ में कुल्हाड़ी उठा लेती है। तब भौजा बीच बचाव करता है और कजरी को शांत करता है। भौजा कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो केवल हम तीनों के बीच की बात है। वो अन्नदाता के अपमान की बात किसी से ना कहे, यही सबके लिए अच्छा होगा। जब भौजा और ठाकुर वहां से चले जाते हैं, कजरी बड़ी ही खुश होती है, क्योंकि उसके सिर से बड़ी झंझट टल गई है। अब ठाकुर और भौजा उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। उस रात कजरी सपना देखती है कि उसने ठाकुर की हरकत के बारे में किस्नू को सब सच सच बतला दिया। तब किस्नू गुस्से में ठाकुर को उसके औकात दिखाने उसकी हवेली में जा पहुंचा। कजरी केवल उसकी है और उसके साथ बदतमीजी करने पर वो ठाकुर की सारी राजशाही निकाल देगा। लेकिन ठाकुर ने अपनी बंदूक किस्नू के सीने पर डाल दी और उसे जान से मार दिया। यह सपना बड़ा ही डरावना था, लेकिन क्या सच में किस्नू इतना डेयरिंग है कि कजरी के लिए ठाकुर से भिड़ जाएगा। पर सच्चाई चाहे जो भी हो, कजरी को इस बात का ख्याल अच्छा लगता है कि उसका पति उसके लिए किसी से भी लड़ भिड़ सकता है। आखिरकार उसने एक दिन ठाकुर की नीयत के बारे में किस्नू को सब सच बतला ही दिया। कैसे ठाकुर की नीयत उसके प्रति खराब है।
और तबेले में उसने उसके साथ जबरदस्ती भी की थी। तब उसने ठाकुर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उस पर कुल्हाड़ी तान दी थी। लेकिन किस्नू कजरी के सपनों वाला किस्नू नहीं है, वो डरपोक है और कहता है कि राजा तो वैसे ही होते हैं, उन्हें अन्नदाता से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। सरकार में उसकी बड़ी जान पहचान है, अगर वे नाराज हो गए तो उनका गांव से दाना पानी उठ जाएगा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अपने पति किस्नू की बातें सुनकर कजरी को बड़ी निराशा होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि किस्नू इतना डरपोक होगा। कम से कम वो इतना कह ही सकता था कि उसने ठाकुर को सबक सिखाकर अच्छा ही किया। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कजरी को एक अजीब सी बेचैनी खाई जा रही है। उसने शादी से पहले सोचा था कि उसका पति, उसका प्यार किसी जंगली शेर की तरह होगा, जो माता की रखवाली के लिए निडर होकर परवक्षियों से लड़ पड़ेगा। पर किस्नू उसकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा। वो एक डरपोक है, एक गीदड़ है। पर कजरी को लगता है कि किस्नू के अंदर बुझ चुकी आग को जलाया जा सकता है। इसके लिए तरकीब निकालनी होगी। तब वो खेतों में लगे पुआल के पुतले के बजाय असली मर्द बन जाएगा। अपने सपनों के किस्नू को पाने के लिए कजरी के दिमाग में एक खतरनाक तरकीब चल रही है। एक दिन जब तबेले में एक भैंसिया के प्रसव के दौरान परेशानी आती है, कजरी की सास भावजा को बुलाने के लिए एक आदमी को उसके घर भेजती है, क्योंकि आसपास के गांव में अकेला भावजा ही है जो इस तरह के मामले को संभालने के लायक है। वो इस तरह के काम का पुराना महारथी है। भैंस का प्रसव कराने के बाद जो भावजा लौट रहा है, वो आदत से मजबूर कजरी को जरा सा छेड़ देता है। कजरी को तो इसी का इंतजार था। वो भावजा को कहती है कि वो 3 दिन बाद रात में उसे यहीं मिले, तब वो उसके हर अरमान पूरे करेगी। वो तय समय में उसका इंतजार करे। एक बार के लिए तो भावजा को यकीन ही नहीं हुआ कि कजरी ने उसे मिलन के लिए बुलाया है। वो दीवाने मजनू की तरह वहां से बल खाता हुआ अपने घर चला गया। अब भावजा 3 दिन बाद आएगा, पर कजरी की याद में रात काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अपने मालिक के लिए लड़की पटाते पटाते वो कब कजरी के रूप में खो गया, उसे पता ही नहीं चला। उसने ठाकुर को इस बारे में बताया ही नहीं कि कजरी ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। 3 दिन बाद भावजा तय समय पर अपने मन में ठेर अरमान लिए तबेले में पहुंचता है। कजरी भी अंधेरे में तय समय पर पहुंच जाती है, पर उसने यहाँ किस्नू को भी बहाने से बुला लिया है। वो चाहती है कि किस्नू उसे और भावजा को तबेले में रंगे हाथों पकड़े। ऐसे में उसके मन में कजरी को लेकर शक पैदा होगा। वो जलन की वजह से उसके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। कजरी का प्लान बड़ा सिंपल है। जब भावजा दूर से किस्नू को तबेले में आते देखता है, उसकी नजरों से बचने के लिए भूसी की बोरियों के पीछे छुप जाता है। लेकिन कजरी के इशारे की वजह से किस्नू भावजा को देख लेता है। तब भावजा कहता है कि वो छुप कर ये देखने आया था कि वो अपने जानवरों को चारे में क्या खिलाता है। उसने देख लिया है कि वो जानवरों को चारे में भूसी के साथ ज्वार भी खिलाता है। अन्नदाता ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर सरकारी नियम भी कोई चीज होती है भाई। भावजा ने बात बनाकर किस्नू को घुमा दिया। अगले दिन कजरी ने फिर भावजा को बगीचे में मिलने के लिए बुलाया, पर यहाँ भी उसने तरकीब से भावजा को पकड़वा दिया। इस बार भावजा ने बात बनाई और कह दिया कि बगीचे में आम के पत्ते तोड़ने आया था, अन्नदाता ने मंगवाया है। भावजा ने फिर से किस्नू को बेवकूफ बना दिया। लेकिन अब भावजा के लिए दिन काटना मुश्किल था। वो कजरी की याद में तड़प रहा है। कोई भी दूसरी लड़की उसकी तड़प नहीं मिटा सकती है। एक दिन कजरी ने भावजा को फिर से मिलने के लिए बुलाया। वो आज रात घर के रसोई में उससे मिलन करेगी। आधी रात को भावजा बन ठन कर सबसे छुपते छुपाते किस्नू की रसोई में जा पहुंचा। कजरी भी जागी हुई थी। भावजा को देखते ही वो भी रसोई में चली गई, लेकिन इससे पहले कि भावजा उसे अपनी बाहों में भरता, उसने रसोई के बर्तन जानबूझकर गिरा दिए। जब शोर हुआ तो किस्नू जाग गया और रसोई में जा पहुंचा। कजरी को उम्मीद थी कि अब किस्नू का खून खा लेगा और वो भावजा पर टूट पड़ेगा, पर आज भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। भावजा ने उठपटांग बातें बनाकर किस्नू को फिर से ठग लिया। किस्नू या तो सच में बेवकूफ है या बहुत बड़ा डरपोक है। अब तो लगने लगा है कि कजरी ने भी बेमतलब में किस्नू से उम्मीदें बांध रखी है। अगर ऐसा है तो किस्नू से शादी उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। एक दिन कजरी ने खेत में सांप को अपनी केचुली उतारते देखा। जब तक सांप अपनी कांचली या खाल नहीं उतार लेता है, उसकी लाइफ उसके सबसे वल्नरेबल स्टेज में होती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कांचली उतारता है, सरपट झाड़ियों में गायब हो जाता है। उसकी कांचली ही उसका सबसे बड़ा बंधन होती है। एक दिन फिर से कजरी भावजा को अपने पास बुलाती है। इस बार वो सीधे उसे अपने अंगने में आने का निमंत्रण देती है। वो रात को सफेद चादर ओढ़कर सोएगी। जब वो चादर हटाएगा, वो रात में ही उसके साथ चली जाएगी। भावजा भी जिद्दी है, कजरी के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने तो ठाकुर से, जो कि उसका अन्नदाता है, पहली बार कजरी के लिए गद्दारी की और ठाकुर के बदले कजरी से खुद का टाका फिट करने बैठ गया। दूसरी तरफ ठाकुर दुष्यंत सिंह केवल कजरी को याद करते हुए अपनी बाहें मसलने को मजबूर है। उस रात भावजा मुंह में गुलाब दबाए कजरी के घर पहुंचा और तय समझौते के मुताबिक सफेद चादर ओढ़ी कजरी की चादर हटा दी। पर कजरी जोर से भीगी। बगल में लेकर किस्नू भी जाग गया। लेकिन इस बार भी भावजा ने किस्नू को यह कहकर मना लिया कि उसे लगा था कि सफेद चादर के नीचे वो है, वो उसे ही लेने आया है। वो तीरथ में जा रहा है, साथ चलने के लिए उसे गुलारी नहीं चाहिए। किस्नू को अब भी भावजा की इरादों के बारे में कोई भनक नहीं है। बाद में किस्नू कजरी से कहता है, अच्छा हुआ कि भावजा ने मेरी चादर हटाने के बजाय तुम्हारी चादर हटाई, नहीं तो उसे उसके साथ तीरथ में जाना पड़ता। उस रात भावजा भी ये समझ गया कि कजरी केवल उसके साथ खेल खेल रही है, उसके प्यार का मजाक बना रही है, वो उसे ठग रही है। हो सकता है कि पीठ पीछे हंसती भी होगी। वो चीटिंग बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है, पर कजरी देख सकती है कि जो चीज वो किस्नू के अंदर ढूंढ रही थी, वो चीज तो भावजा के अंदर है। हर बार वो बिना डरे खतरा मोल लेकर उसके बुलाने पर कहीं भी चलाता है। उसकी बेकारी सच्ची है। कजरी को उस दिन नींद नहीं आती है। अगले दिन भी वो बेचैनी के मारे गांव में भटकती रहती है। उसके दिमाग से भावजा का ख्याल जा ही नहीं रहा है। आखिरकार वो तय करती है कि वो भी सांप की तरह अपनी कांचली उतारेगी और सरपट वहां निकल जाएगी जहां उसे जाना चाहिए। उस रात तेज बारिश हो रही थी। वो देर रात उठती है, अपना मंगलसूत्र, चूड़ियां और सारे जेवर उतार कर बारिश में खड़ी हो जाती है। उसने अपने सारे कपड़े भी उतार दिए और पैदल ही गांव में भटकते हुए भावजा के घर चली गई। कजरी अपनी सारी मान मर्यादा छोड़कर भावजा के पास चली आई थी।
लेकिन भौजा के दरवाजे पर वो भौजा को किसी और लड़की से प्यार करते सुन सकती है। वो उसे कह रहा है कि भाड़ में जाए कजरी, उसकी जैसी सड़क पर दस्युओं मिल जाएगी। कजरी अब भी अपने पति के पास वापस लौट सकती है। इसमें वो गहरी नींद में होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि कजरी रात में कहीं गई थी। लेकिन कजरी वापस उस डरपोक के पास नहीं जाना चाहती है, इसलिए बिना कपड़ों में ही कहीं और निकल जाती है। क्या वो ठाकुर के पास चली गई या फिर कहीं और निकल गई, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसके बाद वो गांव में फिर कभी नहीं दिखी। शायद अपने सपनों का मार्ग ढूंढते कजरी कहीं दूर निकल गई। उसकी तलाश कभी खत्म होगी भी या नहीं, इसी दुविधा में ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।